बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रीन। आज हम बना रहे हैं लच्छा पराठे, जो कि आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं या फिर आगे रमज़ान आ रहे हैं, इसमें सहरी में हर घर में पराठे बनते हैं। तो आप इस रेसिपी से इसे अभी से बना कर रख लीजिए और पूरी रमज़ान में सहरी में पराठे बनाने की टेंशन से आज़ाद हो सकते हैं। और हमारी रेसिपी से इसे बनाएंगे तो इसी तरह इसका एक एक लच्छा इसी तरह से आपका खिला हुआ बनेगा और इतना खूबसूरत इसका खूबसूरत सा कलर और इतना क्रिस्पी सा ये पराठा बनकर तैयार होगा। तो फिर बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने सफ़ेद फ़ाइन आटा लिया, इसकी डो बनाएंगे। 2.5 कप मैंने आटा लिया, जिसको मैंने छान लिया था। कैस्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी लिया 1 टेबल स्पून और नमक लिया 1 टीस्पून और घी रूम टेम्परेचर पर लिया मैंने 2 टेबल स्पून। इसके बाद सबसे पहले हम एक बर्तन में आटे को शिफ्ट करेंगे। हमें सफ़ेद फ़ाइन आटे से ही बनाने से मैदे से नहीं बनाएंगे। अच्छा रिज़ल्ट इसका सफ़ेद फ़ाइन आटे से ही आएगा। इसके बाद चीनी और नमक भी शामिल कर देंगे। इसके बाद घी डालेंगे। घी के बाद मैंने इसमें दूध लिया, जो कि रूम टेम्परेचर पर था। 3/4 कप था ये। तमाम दूध को शामिल करके मिक्स करेंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना, और इसे नॉर्मल सी डो बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, जिस तरह हम रोटी की डो बनाते हैं इसी तरह बिल्कुल, और ढक कर रख देंगे इसे ग्रीस करके 15 मिनट के लिए। इसके बाद ये देखिए हमारी डो कितनी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। इसके बाद इसे दोबारा से नीट कर लेंगे 15 मिनट बाद। इसके बाद इसके पेड़े तैयार करेंगे। 4 मैंने पेड़े बनाए, इससे 4 पराठे बनकर तैयार होंगे। थोड़े बड़े पराठे होते हैं ये। इसके बाद पेड़े बनाने के बाद दोबारा से ग्रीस करके इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। 15 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसको बनाना तैयार करेंगे। काउंटर पर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे। उसके बाद इसे बेल लेंगे, उसकी बड़ी सी रोटी, पतली सी रोटी तैयार करेंगे। देखिए इतनी बड़ी रोटी हमें बनानी है। इसके बाद इसके ऊपर घी को ब्रश करेंगे, पूरे पे अच्छे तरीके से हमें घी को ब्रश करना। उसके बाद खुश्क आटा डालकर इस तरह से पिज़्ज़ा कटर की मदद से 1-1 इंच के इसके स्ट्रिप काट लेंगे, या फिर छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। और एक एक स्ट्रिप को हमें इस तरह से फोल्ड करना, फिर उसको उसके ऊपर दूसरे स्ट्रिप को इसी तरह से रखकर फोल्ड करना, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी तरह से हम तमाम स्ट्रिप्स को फोल्ड कर इस तरह से एक पेड़ा बना लेंगे और उसके ऊपर घी लगाएंगे ब्रश की मदद से। ये देखें इस तरह से अभी से इसके कितने ज़बरदस्त लच्छे नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो लच्छे वाली साइड है उसको नीचे रखेंगे काउंटर की तरफ, और उसको हल्के हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। इस पर खुश्के का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। हाथ की मदद से हल्का हल्का इसे बड़ा करेंगे। रोलिंग पिन की मदद से नहीं करेंगे, हाथ की मदद से ही करेंगे। और इसको गर्म पैन के अंदर डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। इस स्टेज पर घी लगाने से पहले आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से तमाम पराठों को बनाकर ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आप इसे जिप लॉक बैग में रखकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब एक साइड तैयार हो जाएगी, उसके ऊपर दूसरी पलटने के बाद घी लगाएंगे, और घी हमें अच्छे तरीके से लगाना है। फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरह से घी लगाएंगे, पलट पलट कर इस तरह से इसे सेक लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, वरना अंदर से इसकी जो लेयर्स हैं वो कच्ची रह जाएंगी। ये कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसका कलर आया है, और इतना ही क्रिस्पी और मज़ेदार सा पराठा बनकर तैयार हुआ था। आपने भी इस रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लच्छा पराठे बनकर तैयार हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी से इसे ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। इसे तोड़कर भी दिखा देते हैं इसकी क्या लुक थी। बहुत क्रिस्पी बना था, अंदर से मुकम्मल तौर पर पका हुआ था।